नमस्कार दोस्तों। सब्जी का खाली ठेला और आंखों में भरे हुए आंसू के साथ गरीब सब्जी वाले रामेश्वर की कहानी पूरे देश ने देखी और सुनी। उसके आंसू पूरे देश की आंखों में आ गए थे। आज वही रामेश्वर राहुल गांधी को थैंक यू कह रहे हैं और उनसे मिलने की इच्छा भी जता रहे हैं। राहुल ने भी बिना देर किए उनकी इच्छा पूरी कर दी और पहुंच गए रामेश्वर से मिलने। दोस्तों, देश में टमाटर का भाव आसमान छू रहा था। लहसुन, मिर्ची जैसी सब्जियां भी महंगी हो गई थी। इस महंगाई से गरीब सब्जी विक्रेताओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए द लल्लन टॉप ने दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक रिपोर्ट की थी। इसी दौरान लल्लन टॉप के रिपोर्टर को रामेश्वर मिले। रामेश्वर से जब महंगाई पर सवाल किया गया तो वो खामोश हो गए और इस खामोशी ने उनकी बेबसी बयां कर दी। कुछ मिनट के इस वीडियो में आवाज का जो खालीपन है वो इस वक्त और महंगाई के इस दौर में आम आदमी की हालत को अच्छी तरह से बयां कर रहा है। रामेश्वर का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सब्जी व्यापारियों का हाल जानने आजादपुर मंडी पहुंच गए थे। कई लोगों ने उनकी मदद करने की अपील भी की थी। संसद में भी रामेश्वर की स्थिति का जिक्र किया गया था। ये देखिए। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन रामेश्वर का कुछ पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद रामेश्वर का पता चला। कई दिनों तक लोगों की पहुंच से दूर रहने पर जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो रामेश्वर ने कहा कि मैं डर गया था कि कहीं कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगा। इस डर के बावजूद जब रामेश्वर को ये पता चला कि राहुल गांधी ने उनका वीडियो शेयर किया और वीडियो देखने के बाद राहुल आजादपुर मंडी पहुंच गए तो रामेश्वर ने कहा कि मैं बार बार राहुल का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, पिछली बार रामेश्वर का ठेला खाली था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि सब्जी खरीद कर उसे भर सके। चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार पूरी वीडियो के दौरान वो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि मेरी उम्र भी इस देश को लग जाए। साथ में राहुल गांधी के लिए उनकी दुआएं भी निकल रही थी। दोस्तों, राहुल को कांग्रेस वाले जननायक कहते हैं, लेकिन इस बार जब रामेश्वर जैसे देश के एक आम इंसान ने भी देश की सरकार या प्रधानमंत्री से मिलने के बजाय राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई तो ये बात साबित हो गई कि अब सच में राहुल एक जननायक बन चुके हैं। देश की जनता के दिलों में उतरने में भी कामयाब हो चुके हैं। अगर जनता राहुल से उम्मीद करती है दोस्तों, तो राहुल भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। फिर चाहे वो रामेश्वर जैसे आम सब्जी वाले हों, हरियाणा की सड़कों पर ट्रक चलाने वाले ट्रक ड्राइवर हों, किसान हों या मणिपुर की हिंसा के बीच डरे हुए देशवासी। इस बार भी राहुल ने रामेश्वर से मिलकर उनकी ख्वाहिश को पूरी कर दी। रामेश्वर के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान है। उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज स्वभाव की झलक दिखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता है। दोस्तों, राहुल में आया यही बदलाव उन पर जनता का विश्वास बढ़ा रहा है। अब चुनाव में जनता कितना विश्वास दिखाएगी, ये देखना होगा। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।